Welcome, friends. This video is created by my favorite DK sir. Please see carefully and increase your knowledge. As sir says, do not follow or like if it seems not useful for you. Take care. आवाज़ आने लगी, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में आपको पाइथन के बारे में बताया था कि पाइथन जो है ये वाइडली यूज्ड जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये इनिशियली बनाई गई थी गाइडो वैन रोसम के द्वारा 1991 में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पाइथन सी के समय से था? जब से सी है उसके पहले से पाइथन है, लेकिन पाइथन इतना पॉपुलर नहीं हुआ। कारण क्या था कि उसमें फीचर्स कम थे। बाद में चल कर के सी को क्या हुआ कि सी में कुछ अमेंडमेंट किया गया, कुछ सुधार किया गया, और क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का टाइम था तो उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए सी में थोड़ा सा सुधार किया गया और बनी C++ आपकी। उसी बीच में पाइथन में कुछ सुधार हुए और पाइथन को भी इस तरह से बनाया गया कि उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है। तो सी, अगर आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है तो सी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है तो C++ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप पाइथन का यूज़ करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आज वेबकैम काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है हमारी फ़ोटो ना जा रही हो, लेकिन फ़िलहाल बाकी सारी बातें आपको सुनाई दे रही है, अच्छी बात है। आगे फिर से स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या हुआ कि जब सी लैंग्वेज, इसको अब धीरे धीरे ये पॉपुलर होने लगा उसके तुलना में, सी की तुलना में, तो इसी वजह से नाइलेट ने क्या किया कि सी की जगह पर पाइथन को इंट्रोड्यूस किया। पाइथन बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। जो काम करने के लिए हमको सी में कई पन्ने का प्रोग्राम लिखना पड़ता था, पाइथन में उसी काम को करने के लिए हम 8-10 लाइन में वो प्रोग्राम बना सकते हैं आसानी से। पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप आसानी से समझ जाएंगे। अब इसमें क्या है कि पाइथन में जब हमको प्रोग्रामिंग करनी होगी, आपको नोट्स भेजा गया था तो उसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। अब पाइथन में सबसे प्रमुख चीज़ जो आपको याद रखनी है कि पाइथन जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब जानते हैं ना, छोटे अक्षर और बड़े अक्षर को अलग अलग पहचान सकता है। अगर कैपिटल ए लिखा आपने और स्मॉल ए लिखा तो दोनों अलग अलग। अगर कैपिटल ए बराबर 20 लिख दिया और स्मॉल ए बराबर 30 लिख दिया तो दोनों अलग अलग हैं। कैपिटल ए अलग वेरिएबल है और स्मॉल ए अलग वेरिएबल है। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि पाइथन को लिखने के लिए हमें पाइथन के एडिटर की ही ज़रूरत पड़ेगी। पाइथन के अलावा बहुत सारे एडिटर हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी आवाज़ आ रही है सबको? जैसे कि आपका थोनी, पाइचार, नेटबीन्स, इस तरह करके बहुत सारी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप पाइथन की प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं पाइथन पर। पाइथन को अगर स्टार्ट करना हो तो पाइथन में 2 तरीके हैं। जैसे कि अगर आप पाइथन में प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो जैसे आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन पर हम पाइथन खोलते हैं। खोजिए इसमें पाइथन कहाँ है भाई? पाइथन, ये देखिए पाइथन 3.7 इसमें इंस्टॉल। तो 2 तरीके हैं इसमें करने के, तो हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं आइडियली पर। आइडियली में भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो होता है, वो होता है इंटरैक्टिव मोड, और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। मतलब आइडियली मोड में भी कर सकते हैं प्रोग्राम को आप और स्क्रिप्ट मोड पर भी कर सकते हैं। खैर इसमें ये पाइथन सपोर्ट नहीं कर रहा है ये वाला वर्जन, तो हम थोनी से स्टार्ट करते हैं। थोनी को डबल क्लिक किया, थोनी स्टार्ट हो गया। अब थोनी को आप चाहें तो आसानी से गूगल से अगर डाउनलोड करना हो आपको, तो आप सिर्फ एक काम करिएगा, यहाँ पर गूगल की साइट को ओपन करिएगा, GOOGLE गूगल। ठीक है, गूगल की साइट को ओपन किया। यहाँ पर हम THONNY थोनी डाउनलोड, सिर्फ यही लिख लीजिए और थोनी को डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पर क्लिक करके या यहाँ पर क्लिक करके।
थोनी को डाउनलोड आप कर लेंगे तो आपको फिर किसी और चीज़ की आवश्यकता पाइथन के प्रोग्राम को रन कराने के लिए नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट है थोनी या और किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ पाईचार्म या नेटबीन्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनको डाउनलोड करने से क्या होगा कि अलग अलग वर्जन में थोड़ा थोड़ा सा पाइथन का सिंटेक्स बदलता है। वो समस्या आपको इनके साथ नहीं आएगी क्योंकि वो जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं वो बाइंड होते हैं इनके साथ। तो इसलिए थोनी को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, क्लिक करके आप उसको थोनी को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब थोनी को डाउनलोड करने के बाद जब आप थोनी को ओपन करेंगे डेस्कटॉप पर आइकन बन के आ जाएगा, तो ये थोनी बन करके आ जाएगा आपके सामने। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें दो मोड होते हैं, दो तरह से प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। और जिनका पढ़ा हुआ है वो दोहरा लें। अंकित, अगर पढ़ा हुआ है तो दोहरा लो, और अगर लगता है कि ये सब जानते हो तो क्लास मत करो। ये दोहराया जा रहा है ताकि आप भूलें नहीं इसको, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप जानते हैं अच्छी तरह तो छोड़ दीजिए, बीच बीच में टेस्ट होते रहेंगे इसके, और इसके बाद कोई ऑफलाइन क्लास नहीं चलनी। हाँ, तो इसमें क्या है कि जैसे अगर हमको स्क्रिप्ट मोड में, जैसे नॉर्मली इंटरैक्टिव मोड में करना है, हमने यहाँ लिखा प्रिंट PRINT प्रिंट 5+5। क्या हुआ ये देखिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सिंटेक्स के हिसाब से सही नहीं है। सिंटेक्स में क्या है, PRINT प्रिंट, ब्रैकेट में आपको जो भी प्रिंट कराना है वो आप लिख लीजिए। हमने लिख लिया प्रिंट 5+5, एंटर किया तो 10 आ गया। ये जो चीज़ है, ये जो जगह है नीचे आप देख रहे हैं वो सेल है। और नॉर्मली आप पाइथन को भी आप ओपन किए होते तो वहाँ पर भी आपको ये समस्या आती कि वहाँ पर वो सेल का इस्तेमाल करना पड़ता। आपको जब सिंगल लाइन प्रोग्राम, जैसे सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन अगर कोई कमांड एग्जीक्यूट कराना है तो आप सेल प्रॉम्प्ट से करा सकते हैं। ये पाइथन में भी ये सुविधा है। इसीलिए कहा जाता है कि पाइथन में दो तरह की प्रोग्रामिंग की सुविधा है। एक है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे सेल प्रॉम्प्ट जो है वहाँ पर आप लिख लीजिए, और जैसे हमने लिखा PRINT प्रिंट और ब्रैकेट में लिखा हेलो, तो वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक, एज इट इज़ जो आ जाएगा। तो ये इंटरैक्टिव मोड है, सामने जो लिखा आपने उसका आउटपुट आपके सामने तुरंत आ जाता है, ठीक है। अब एक और तरह से, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरह से प्रोग्रामिंग को करें। दिख नहीं रहा है तो थोड़ी सी और फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं हम। अब दिख रहा होगा सबको, ठीक है। अब इससे बड़ा नहीं किया जा सकता, इससे बड़ा करने का मतलब फिर दिक्कत होगी आगे, काफ़ी बड़ा है ये। आप अपने सिस्टम में वो कर लीजिए। हाँ, तो इसके बाद क्या है कि एक और साइज़ बढ़ा देते हैं, चलिए। अगला तरीका है प्रोग्राम को लिखने का, वो है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड मतलब जैसे सी में या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जब प्रोग्राम बनाते थे तो प्रोग्राम फाइल बनाते थे और उस प्रोग्राम फाइल को रन करते थे, है ना भाई। तो अब हम प्रोग्राम अगर बनाना हो तो हम बस अभी आपको प्रिंट बता रहे हैं। जैसे प्रिंट का इस्तेमाल हम करते हैं स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए। हमने लिखा हेलो, घबराइएगा नहीं, सारी चीज़ें बताएंगे आपको, और जो चीज़ आपको पूछनी हो आप कमेंट करिए, आपको उसका आंसर देंगे हम, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन हम लोगों के पास है नहीं, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल करना है हमको, और सभी लोग करना है, हम लोग भी कर लेंगे इसको आसानी से, डोंट वरी। हाँ, हमने लिखा प्रिंट, 3 लाइन का प्रोग्राम हो गया आपका। एक हो गया हेलो, एक लिखा प्रिंट हाउ, एक प्रिंट लिखा यू। अब ये हो गई आपकी प्रोग्राम फाइल। अब इस प्रोग्राम फाइल को बनाने के लिए आपको पहला काम क्या करना होगा कि आपको इसको सेव करना होगा। सेव कैसे करेंगे भाई? सेव पर जाएंगे और यहाँ सेव एज पर जाइए, क्योंकि पहले से सेव है फाइल टेस्ट नाम से। सेव एज पर चले गए हम और हमने फाइल को सेव किया किसी भी नाम से, जैसे हमने कहा माई फाइल। लेकिन अब ये ध्यान रखेंगे कि जब आप
अपनी फाइल को सेव कर रहे होंगे प्रोग्राम फाइल के रूप में, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप अपनी फाइल के नाम के साथ जो एक्सटेंशन है वो .py ऐड करें। अगर आपने .py ऐड कर दिया तो ये पाइथन की प्रोग्राम फाइल की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। जैसे सी का प्रोग्राम होता तो .c लिखते, HTML का होता तो .html लिखते, ये तो बताया जाता है। तो ऐसे हमने myfile.py करके इसको सेव कर दिया, ठीक। अब अगर इस प्रोग्राम को रन करना है हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए रन करेंट स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, क्लिक कर लिया है तो रन में जाएंगे। यहाँ पर रन करेंट स्क्रिप्ट का ऑप्शन होगा, F5 की शॉर्टकट होती है इसकी। आप चाहें तो कीबोर्ड से F5 की को प्रेस कर लीजिए, या तो सामने ही है आपके आइकन रन करेंट स्क्रिप्ट, यहाँ क्लिक कर लीजिए। आपने क्लिक किया, आपका प्रोग्राम रन कर गया। देखिए नीचे आउटपुट है आपका हेलो हाउ यू सॉरी है ही नहीं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये आपके सामने आ जाए, ठीक। तो अब इसके बाद क्या करना है, हाँ भाई पाइथन स्टार्ट से ही है, ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे, कई बार पाइथन के एक्सटेंशन में .sh भी लिखते हैं, myfile.sh भी लिखकर सेल स्क्रिप्ट की तरह रन करा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप .py एक्सटेंशन रखेंगे इसका हमेशा। तो ये दो मोड हो गए प्रोग्राम को लिखने के। अभी हमको प्रोग्राम लिखने नहीं आता, हमने तो बस ये देखा भाई कि प्रिंट का इस्तेमाल करके अगर ब्रैकेट में कुछ लिख देंगे तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, तो वो प्रिंट हो गया आपके सामने। अब आगे चलते हैं हम, आगे वेरिएबल्स की बात आती है। जैसे हम a बराबर 0 b बराबर 0, जैसे देखिए हमने ये लिखा a बराबर 10 b बराबर 20, फिर हमने कहा प्रिंट a प्लस b है, रन करा दिया। देखें आउटपुट क्या होता है इसका 30। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a या b अल्फ़ाबेट से कोई मतलब नहीं है। a और b अल्फ़ाबेट के अंदर जो नंबर है, जैसे a के अंदर 10 है और b के अंदर 20 है। आपने जब प्रिंट a प्लस b किया तो 10 प्लस 20 को ये ऐड कर दे रहा है आपके साथ, है ना। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रश्न ये उठता है कि भाई ये है क्या चीज़। 10 प्लस 20 30 हुआ, तो ये 30 आया कैसे, और ये क्यों a और b हमने जोड़ा है, a प्लस b लिखा है और ये 30 आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, आप सी पढ़ें, C++ पढ़ें, जावा, कोबोल, फोर्ट्रान, कोई भी पढ़ लीजिए, किसी भी लैंग्वेज को आप पढ़ते हैं तो वेरिएबल्स की आवश्यकता आपको पड़ती है। प्रोग्राम में अगर आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो अल्फ़ाबेटिकल रूप में होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं जो आगे पढ़ेंगे आप, लेकिन फ़िलहाल वेरिएबल्स होते क्या हैं, वेरिएबल को बनाने के कुछ नियम होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वेरिएबल सिंबॉलिक नेम होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ को प्रोग्राम के ड्यूरिंग कंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल्स की परिभाषा क्या होगी, वेरिएबल्स आर सिंबॉलिक नेम्स फॉर स्टोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम की एग्जीक्यूट करते समय अलग अलग तरह की वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो a b c d इस तरह करके हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम वेरिएबल्स के नाम सिर्फ a b या c ही रखेंगे। वो आपकी मर्जी है वेरिएबल का क्या नाम रखना चाहते हैं, क्या आपको अच्छी तरह याद रहेगा। अब वेरिएबल के नाम के लिए या वेरिएबल से आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं इसको, पहचान करने के लिए आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स के नाम को रखने के लिए कुछ नियम हैं पाइथन में जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, पहला कैरेक्टर जो है वो लेटर होना चाहिए, जैसे a b c d ये सब हो सकते हैं पहले कैरेक्टर। और अंडरस्कोर भी जो है यहाँ इसमें लेटर की तरह ही काउंट होता है, तो पहला अक्षर जो है वो अंडरस्कोर हो सकता है, मतलब या तो अल्फ़ाबेट होगा या तो अंडरस्कोर होगा, ठीक है। तो पहला अक्षर कैरेक्टर होना चाहिए, ये नियम है। अगर कैरेक्टर के अलावा, जैसे अगर आपने वेरिएबल 1b लिख दिया है, रन कराया हमने, देखिए ये एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि पहला अक्षर अल्फ़ाबेट होना चाहिए वेरिएबल का। अब यहीं पर अगर हम b1 लिख दें और रन कराएं तो ये कोई एरर नहीं देगा। यहाँ पर एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने b1 नहीं लिखा है,
कोई एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि B1 वेरिएबल का नाम हो सकता है, पहला अक्षर अल्फ़ाबेट होना चाहिए लेकिन सेकंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट अक्षर, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। हाँ, एकदम जैसे स्टूडियो या कोनियो होता है वैसे ही। कोई हेडर फाइल नहीं रहेगा इसमें, सी की तरह। जो सी पढ़े हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसमें किसी तरह की कोई हेडर फाइल नहीं होगी। आगे चल करके हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके बाहर की लाइब्रेरीज को कॉल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ नहीं, अभी कोई भी हेडर फाइल का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब ये ध्यान रखिएगा, दूसरा नियम क्या है, अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर जो हैं वो यहाँ पर डिफरेंट है, ये पहले ही बता चुके हैं आपको। और आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स की जो लेंथ होती है, या वेरिएबल्स का जो लेंथ होगा, जैसे अजय कुमार भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, स्टूडेंट बराबर 0 भी हो सकता है, तो ये कितने अक्षर तक का हो सकता है? तो मैक्सिमम जो 3.7 के पहले के वर्जन है उसमें मैक्सिमम 79 अक्षर तक के वेरिएबल के नाम हो सकते हैं। 79, याद रखिएगा इसको, 79 अक्षर तक होने चाहिए वेरिएबल्स के नाम। ठीक है, इसके बाद वेरिएबल का नाम कभी भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ज़रूरी है कि उसके पास अपने कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व होते हैं, वो किसी और के द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। जैसे कि हम आपको एक दिखाते हैं एग्जाम्पल। हमने यहाँ कहा FALSE, फॉल्स बराबर 20 है, रन कराया, एक मिनट, ये हमने कुछ लिखा है, हमने लिखा ना। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि सिंटेक्स इनवैलिड है, हमने इफ़ बराबर 20 लिख दिया, प्रिंट A प्लस इफ़ लिखा, तो बाकी तो ये वेरिएबल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। A में 0 है, इफ़ में 20 है, और A प्लस इफ़ को कर देना चाहिए, 0 प्लस 20, 20 का आउटपुट आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इफ़ जो है ये एक कीवर्ड है, और किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल आप वेरिएबल के रूप में नहीं कर सकते। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल वेरिएबल के रूप में नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल के नाम में कोई भी और स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर के अलावा नहीं हो सकता। मतलब हम A अंडरस्कोर B बराबर 0 कर सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर हम A@B बराबर 90 करें तो ये गलत है। जब हम रन कराएंगे तो वो उसी को गलत बोलेगा। जैसे देखिए A@B बराबर 90, ये गलत है। पहले वाले को गलत नहीं बोल रहा है, पहला वाला तो सही है। पहले वाले को अगर हम ऐसे ही कर दें, जैसे A_B बराबर 89, और फिर हमने कहा प्रिंट A_B, ठीक है, तो यहाँ कोई एरर वो डिस्प्ले नहीं करेगा। कारण क्या है कि अंडरस्कोर आप वेरिएबल के नाम के बीच में यूज़ कर सकते हैं, दूसरे को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में, कीवर्ड्स इन पाइथन, ये आपको हमने भेजा था, अगर आपने देखा हो तो। कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जो कि कन्वे करते हैं स्पेशल मीनिंग लैंग्वेज कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को। उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल पहले से प्री डिफाइंड है, क्या यूज़ करना है। इन सबको आपको यूज़ करना है, सारे कीवर्ड्स को, जैसे फॉल्स, एसर्ट, डेल, फॉर, इन, और, वाइल, इफ़, एल इफ़, फ्रॉम, रिटर्न, नॉन लोकल, इसकी पूरी लिस्ट आपको भेजी गई, आप उसको देखिएगा, वो ज़्यादा क्लियर होगा उससे। हर्ष क्या पूछना चाह रहा है, ऐसा क्यों में क्या क्या पूछना चाह रहा है, ऐसा क्यों, किस लिए लिखा हर्ष? दीपक A बराबर 10 का मतलब क्या है?
a बराबर 10 मतलब a के अंदर वेरिएबल इनिशियलाइज की जा रही है 10। जब आपको कोई दिक्कत हो तभी आप कमेंट करिए, ठीक है। जब कोई विशेष दिक्कत हो तो कमेंट करिए, फिर उसका जवाब देंगे इस पर। अब देखिए इसमें एक आया था टोकन्स, आपको जो भेजा गया था उसमें टोकन्स में व्हाट इज टोकन। टोकन्स जो होता है कोई भी टेक्स्ट, इंडिविजुअल वर्ड्स या पंक्चुएशन मार्क्स, कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट जो प्रोग्राम की होती है वो टोकन कही जाती है। चाहे वो कीवर्ड हो, चाहे आइडेंटिफायर हो, चाहे लिटरल्स मतलब वैल्यूज़ हो, या कोई ऑपरेटर हो, या कोई पंक्चुएटर्स हो, जैसे कोई भी ब्रैकेट की साइन हो, कॉमा हो, डबल कोट्स हो, ये सब आपके टोकन्स के अंतर्गत आते हैं। नहीं हर्ष, स्कैनफ नहीं होता इसमें। स्कैनफ की जगह पर यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे। आप ध्यान से पढ़िए, आप देखते रहिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आएंगी, डोंट वरी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, जैसे सी में स्कैन करते थे वैसे इसमें नहीं होता है, लेकिन होता है, क्योंकि अगर इनपुट नहीं होगा बेटा बाहर से तो फिर प्रोग्राम काम ही नहीं करेगा। बाहर से अगर वैल्यूज़ इनपुट ही नहीं होंगी हर्ष तो काम कैसे करेगा। तो बाहर से वैल्यूज़ इनपुट होंगी, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो देखो सुविधाएं तो थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी जो भी है उसमें हमको प्रयास करना है कि सब कर सकें, और ये बेस्ट सुविधा है जो मिल सकती है ना। इस समय आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई भी दिक्कत हो तुरंत पूछ लीजिए, हम बता देंगे आपको। इसके बाद आता है पाइथन डेटा टाइप्स, जो कि आपको बताया गया है अब तक, जो भेजा गया है आपको। पाइथन डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स से ये तय होता है कि किस तरह की वैल्यू को आप किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जैसे अगर हमने लिखा a बराबर 20 तो a एक इंटीजर वेरिएबल है। अगर हमने लिखा b बराबर अजय तो b जो है ये कैरेक्टर वेरिएबल है। अगर हमने लिखा c बराबर 2.14 तो c एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, फ्लोट वेरिएबल है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे नॉर्मली और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बताना पड़ता है कि भाई ये इंटीजर प्रकार का वेरिएबल है, ये कैरेक्टर प्रकार का होगा, ये फ्लोट प्रकार का। पाइथन डायनामिकली इनिशियलाइज कर लेता है, और ये इसका कंपाइलर जो है, ये इंटरप्रेटर जो है, वो समझ सकता है कि आपने किस तरह की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है वेरिएबल में। जिस तरह की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल में, उस तरह का वो वेरिएबल हो जाएगा। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह के वेरिएबल के साथ हम काम कर रहे हैं। आप जो वैल्यू डालेंगे उस तरह का वो वेरिएबल हो जाएगा। तो जब पाइथन को आप पढ़ेंगे तो पाइथन में देखेंगे जो डेटा टाइप में मिलेगा आपको नंबर्स मिलेंगे। जैसे इंटीजर में क्या है, जैसे इंटीजर में कई तरह के इंटीजर होते हैं। एक तो सामान्य इंटीजर 20, 30, 40 ये सब आपने इनपुट करना है। अब अगर मान लीजिए हम प्रिंट कर रहे हैं, हमने कहा प्रिंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, हमने लिखा प्रिंट 0B101। आउटपुट देखिए इसका क्या होता है, ये एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड EOF। क्यों दे रहा है? क्योंकि एक ब्रैकेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ये क्या प्रिंट कर रहा है? 5। आप समझ रहे हैं क्यों ऐसा प्रिंट कर रहा है? ध्यान दीजिए, 0B रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी को। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा इसका। जैसे 0B बाइनरी के लिए होता है, तो आपने कहा कि बाइनरी प्रिंट करना है किसका? 101 का। 101 का बाइनरी क्या होगा? 5, वो आपके सामने प्रिंट हो रहा है। इसी तरह अगर आपको ऑक्टल प्रिंट करना है तो 0O, 101 का जो ऑक्टल होगा वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। अगर इसी तरह से हेक्साडेसिमल प्रिंट करना है तो 0X, ये हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा। तो 101 का हेक्साडेसिमल 257 है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर नंबर के पहले 0O लिखा हुआ, 0B लिखा है तो वो बाइनरी नंबर है। अगर 0O लिखा है तो वो ऑक्टल नंबर है। 0X लिखा है तो ये हेक्साडेसिमल नंबर। ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़नी है, लेकिन परीक्षा के ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अब इसके बाद इसमें डेटा टाइप में फ्लोट है। फ्लोट मतलब जो दशमलव के साथ की संख्याएं होती हैं, जैसे 4.7, 4E7, इस तरह करके। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब 2.3J। तो J जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और पहला वाला 2 जो है वो आपका 2.3 जो है वो रियल पार्ट है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रिंग्स आते हैं। स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जैसे अजय, आकाश, विकास, ये सब स्ट्रिंग के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद और भी जो डेटा टाइप हैं, जैसे लिस्ट है आपका, या टपल है, या डिक्शनरी है, या स्ट्रिंग है, ये सब हमको अलग अलग पढ़ना है टॉपिक के रूप में। तो इसको आपको अलग से हम नहीं कुछ बता रहे हैं। हम लोग कल से जो स्टार्ट करेंगे वो इनपुट स्टेटमेंट होंगी पाइथन में। यहाँ तक का इसको क्लियर करने का प्रयास करिएगा। जैसे ये सबसे महत्वपूर्ण जो हमने आपको बताया है ना इसमें आज की क्लास में, वो एक तो ये था वो है। इसके अलावा आपने जो ये देखा लास्ट में कि किसी इंटीजर नंबर को हम कैसे पहचानेंगे कि ये बाइनरी है, ऑक्टल है, या हेक्साडेसिमल। तो उसके लिए आपको 0x हेक्साडेसिमल के लिए, 0b बाइनरी के लिए, 0o ऑक्टल के लिए। अगर किसी नंबर के पहले से पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑक्टल नंबर, और नीचे इस तरह के नंबर्स दिया हुआ है, तो जिसमें 0o है वो ऑक्टल नंबर, ठीक है। स्पष्ट है। चलिए, तो आज के लिए बस यही टेस्टिंग करनी थी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चल रही है क्लास, चल जाएगी इस तरह से। और असल में इंटरनेट की समस्या थी और बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन अगर नहीं पढ़ाएंगे तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि आप लोगों के साथ मिलते रहें, बात होती रहे, आप लोग भी पढ़ते रहें, थोड़ा बहुत पढ़ते रहें। क्या नेहा, कैपिटल का मतलब क्या? क्या कैपिटल बेटा? अच्छा, ये पूछना चाह रहे हो कि कैपिटल या लोअर क्या हो सकता है? नहीं, इसको आप कैपिटल भी कर सकते हो। कैपिटल भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको कैपिटल X भी लिख दोगे तो भी वही बात होगी, और यहाँ पर कैपिटल O लिख देंगे तो भी वही बात होगी, ठीक है। तो कोई अंतर नहीं है। आप हेक्साडेसिमल, हाँ, एकदम नया, ठीक है। आप बाइनरी लिखना चाह रहे हो तो कैपिटल B लिख लो, कोई बात नहीं। दोनों मतलब सबका मतलब एक ही है। कैपिटल B भी लिख सकते हैं, लोअर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो कल हम लोग इनपुट स्टेटमेंट इन पाइथन पढ़ेंगे, तैयार रहिएगा। और बाकी जो इधर समस्याएं हुई उसके लिए सॉरी भाई, बड़ा समय लग गया ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने में। असल में शासन का भी आदेश है कि क्लास आपकी 15 मई तक नहीं चलनी चाहिए, लेकिन इतने दिनों तक खाली अगर आप रहेंगे या हम रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे। और हम लोगों के लिए तो आप लोग लाइफलाइन है। आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से और परीक्षा पास करेंगे तो इस कोरोना में एक अच्छी खबर हम लोगों को मिलेगी। तो आप लोगों से उम्मीद बहुत है, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, निश्चित रूप से इस परीक्षा को पास हो जाएंगे। और जो लोग क्लास कर चुके हैं वो भी, और जो क्लास नहीं किए हैं वो भी इस क्लास को करें। हमारा तो यही अनुरोध है। अगर आप कर लेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और बीच बीच में हम प्रयास करेंगे कि टेस्ट भी लेते रहें, जिससे आपको ये क्लियर होता रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चा लोग, आज के लिए थैंक यू। फिर कल मुलाकात होगी। टाइम आपको आधा घंटा पहले बता दिया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि सुबह 9-10 बजे तक क्लास आपकी चल जाए, ठीक है। थैंक यू।